मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग आज बीए पार्ट फर्स्ट की अपनी क्लास में पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अंतःशास्त्रीय उपागम क्या है, उसका अर्थ और उसके 3 प्रमुख अध्ययन की धाराएं हम लोगों ने पढ़ी थी। परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंतःशास्त्रीय उपागम जो है उसका विकास हुआ। आज हम देखेंगे अंतःशास्त्रीय उपागम के विकास में चार्ल्स मैरियम का क्या योगदान है। चार्ल्स मैरियम, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैं जो शिकागो स्कूल के एक प्रमुख विचारक रहे हैं। 1921 में पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में उनका एक शोध प्रबंध या शोध निबंध प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय उपागम को अपनाने का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। इनका कहना था कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीवशास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्रविधियों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के तत्वावधान में राजनीति विज्ञान में शोध की जो परिष्कृत तकनीक थी, उनके विकास की दृष्टि से राजनीतिक अनुसंधान समिति और राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय महासभा का गठन भी किया गया। इनके माध्यम से राजनीतिक अध्ययन के लिए सामाजिक विज्ञानों के एकीकरण को प्रोत्साहित किया गया और वैज्ञानिक सामाजिक शोध के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की स्थापना की गई। इसके पहले चेयरमैन चार्ल्स मैरियम ही बने। उनके नेतृत्व में ये संस्था जो थी, सामाजिक विज्ञान शोध परिषद, एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई और इसने राजनीति विज्ञान के अंतःशास्त्रीय और वैज्ञानिक स्वरूप के प्रचार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। चार्ल्स मैरियम की जो पुस्तकें हैं उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनका कहना था कि वो दिन आ गया है जब हम अन्य विज्ञानों की तरह औपचारिकता से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और राजनीतिक व्यवहार को जो शोध है उसके मूल उद्देश्यों से एक मानने लगे। जो चार्ल्स मैरियम थे वो इतिहास और दर्शन शास्त्र के माध्यम से जो अध्ययन होता था उसको पूर्ण नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमें व्यवहारवाद और मनोवैज्ञानिकवाद को बढ़ावा देना चाहिए। लासवेल ने काफ़ी हद तक चार्ल्स मैरियम की राजनीति के लिए मनोविज्ञान को महत्व को समझने वाली राजवैज्ञानिकों में उनको अग्रणी उन्होंने माना और काफ़ी हद तक जो 1925 में चार्ल्स मैरियम की किताब आई थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने कहा था कि ऊंचे स्तर के राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान के उद्भव की कल्पना जिसके माध्यम से मानव व्यवहार का अधिक सुंदरता के साथ समायोजन किया जा सके और उसके आंतरिक मूल्यों को अधिक संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त किया जा सके। एक तरह से चार्ल्स मैरियम ने सहयोगात्मक शोध को महत्व दिया और काफ़ी हद तक उन्होंने ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, जीव शास्त्र और मनोविज्ञान की भूमिका का बहुत उल्लेख किया। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन हुआ था उसके बारे में उनका कहना था कि दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर सामाजिक विज्ञानों के निकट आना शुरू करना चाहिए और उसके माध्यम से चार्ल्स मैरियम का ही ये प्रभाव था कि काफ़ी हद तक नई तकनीकों के माध्यम से शोध प्रारंभ हुआ और जो अभी तक समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिकों के एकाधिकार में था उसे अब राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने
अधिकार क्षेत्र में लेके अध्ययन करना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक दर्शन शास्त्र से अपना ध्यान हटाकर सामाजिक विज्ञानों के निकट आने का प्रयास किया। अब आते हैं अंतःशास्त्रीय उपागम के लक्षणों पर। सबसे पहला लक्षण है इसका मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांख्यिकी में जो नए विकास हुए हैं उसके माध्यम से अपनी विषय वस्तु को समृद्ध करना। दूसरा है अलग अलग समाज विज्ञान के स्थान पर एक ही समाज विज्ञान की स्थापना पर बल देना। तीसरा आता है ये सभी समाज विज्ञानों की केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को हालांकि भिन्न भिन्न मानते हैं, जैसे अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति, समाजशास्त्र का समूह, लेकिन इसके बावजूद भी सभी समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धति एक है और सभी समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं जो कि मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ है। चौथा लक्षण है इसका राजनीति विज्ञान को शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। सांख्यिकी और परिमाणात्मक निरूपणों के प्रयोग पर अधिक जोर देना चाहिए। पांचवा लक्षण है इसका सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखना और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देना। यानी समाज विज्ञानों में व्यवहारवादी विज्ञान का अर्थ है कि मानव के व्यवहार या जो प्रक्रियात्मक विषय है, प्रक्रियात्मकता है किसी भी सरकार की, संस्था की, व्यवस्था की, समाज की, उसको देखना और अन्य समाज विज्ञानों की एकता पर बल देना। और छठा आता है यह उपागम राजनीतिक विश्लेषण पर बल देता है, संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं पर बल देता है। यानी राज्य सरकार संविधान का जो अध्ययन हम परंपरागत तरीके से करते आ रहे थे उसके स्थान पर राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, दबाव, हित समूह के अध्ययन पर अधिक बल देता है। तो कुल मिलाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में जो सिद्धांत विकसित किए गए थे उनको आत्मसात किया गया और चुनाव संबंधी जो व्यवहार है, राजनीतिक विश्वास है, उनके बारे में शोध और अनुसंधान एक सामान्य बात हो गई। तो ये तो हुआ अंतःशास्त्रीय उपागम। अब आते हैं हम विभिन्न समाज विज्ञानों से या सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, उनके बीच क्या अंतःक्रिया है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सभी सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव का अध्ययन करना है, मानव से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करना है और अलग अलग विषय मानव के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सिजविक का कहना था किसी भी विषय के संबंध में व्यापक ज्ञान की उपलब्धि के लिए अन्य विज्ञानों के साथ उनका सह संबंध स्थापित करना उचित है। राजनीति विज्ञान एक ऐसा मानवीय विज्ञान है जिसका संबंध अन्य समाजशास्त्रों से है। राजनीति विज्ञान ही क्या, वर्तमान युग में किसी भी विषय का एकाकी अध्ययन नहीं किया जा सकता। सोल्टाउ के अनुसार राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों अथवा ज्ञान की अन्य शाखाओं की सहायता अपेक्षित है। गार्नर कहते हैं हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान और राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान का, रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, ऐसा माना गया। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है और क्या अंतर है। समाजशास्त्र मूल रूप से सामाजिक शास्त्र है। इसका संबंध मनुष्य के सामाजिक जीवन से है और समाजशास्त्र एक तरह से जीवन की उत्पत्ति, उसका विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, रीति रिवाज, विश्वास और संस्कृति का अध्ययन करता है। एक विशाल ज्ञान का भंडार है, अनेक
विषय या शास्त्र इसमें समाहित है। अगर हम कहें कि समाज एक पेड़ के समान है और सामाजिक विज्ञान उसकी टहनियाँ हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी है या जन्मदाता है। सबसे पहली बात, दोनों में संबंध अगर हम देखें तो समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, समाजशास्त्र एक वृक्ष है और राजनीति विज्ञान उसकी शाखा है। तीसरी बात आती है इसमें, राजनीतिक समाजशास्त्र नामक ज्ञान की एक नई शाखा का जन्म हुआ। प्रोफेसर गिडिंग्स ने लिखा, जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत को नहीं समझा, उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ाना उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार न्यूटन के नियमों को न जानने वालों को ज्योतिष पढ़ाना। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो समाजशास्त्र की जानकारी के बिना राजनीति विज्ञान का ज्ञान अधूरा है। काम्टे और स्पेंसर जैसे जो विचारक हैं, उन्होंने दोनों विषयों का अध्ययन क्षेत्र एक ही माना है और इसीलिए वर्तमान में हम देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र नामक ज्ञान की एक नई शाखा का जन्म होता है। दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में मोटे तौर पर अंतर भी बहुत है। पहला अंतर है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है, वह समाज का सामान्य और व्यापक विज्ञान है जो राजनीति विज्ञान से ज़्यादा विस्तृत है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की अपेक्षा एक विशिष्ट विज्ञान है। जहाँ समाजशास्त्र में विभिन्न वर्गों और समूहों का अध्ययन होता है, वहीं राजनीति विज्ञान में एक विशिष्ट समूह यानी राज्य और उससे संबंधित गतिविधियों का विवेचन होता है। दूसरा अंतर आता है प्राचीनता का अंतर। समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्राचीन है क्योंकि ये संगठित और असंगठित दोनों समुदायों का अध्ययन करता है और संगठन से पूर्व असंगठित समाज की स्थिति रही, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। लेकिन राजनीति विज्ञान का जन्म निश्चित रूप से समाजशास्त्र के बाद हुआ क्योंकि जब संगठित समूह बनते हैं तभी राजनीति शुरू होती है। तीसरा अंतर है इसमें दृष्टिकोण का अंतर। दृष्टिकोण के अंतर का अर्थ है समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ साथ प्रथाएं, शिष्टाचार, नैतिकता, इन पर भी अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्य के वैधानिक संबंधों का अध्ययन होता है। अगला अंतर है ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से अंतर। समाजशास्त्र में मनुष्य और सामाजिक संस्थाओं के विकास और उत्पत्ति के कारणों को खोजा जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र की भांति सामाजिक तत्वों की खोज नहीं होती। वो ये मान के चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ से शुरुआत होती है राजनीति विज्ञान में, जबकि समाजशास्त्र पहले सामाजिक तत्वों की खोज करता है। अगला अंतर है अध्ययन विषय में अंतर। जहाँ समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति है, समाज है, जबकि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है अध्ययन की वो राज्य है और व्यक्ति के राज्य से संबंधित व्यवहार है। अगला अंतर आता है यथार्थ और आदर्श का अंतर। समाजशास्त्र में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है। राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए। समाजशास्त्र वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक अध्ययन है। तो इस तरह से दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी दोनों में अंतर भी बहुत है, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला लेते हैं हम समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है। इतिहास मानव समुदाय के विकास की कहानी है एक तरह से। गैटल के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं और विकास कारणों और पारस्परिक संबंधों का लेखा है। यह आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के साथ साथ राज्य के विकास, संगठन और पारस्परिक संबंध का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। तो वहीं लॉर्ड एक्टन ने कहा कि राजनीति वह शास्त्र है जो इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने की कण संचित है।
सीले ने कहा, राजनीति विज्ञान पर दिया जाने वाला भाषण वस्तुतः इतिहास पर एक भाषण होता है। दोनों के मध्य संबंध देखेंगे। इतिहास और राजनीति विज्ञान में बहुत गहरा संबंध है। राजनीति विज्ञान में समझने के लिए हमें इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। कैसे उत्पत्ति हुई लोकतंत्र की, राज्य की, अधिनायक तंत्र की, कैसे कोई संस्था सफल हो गई, इन सबको समझने के लिए इतिहास देखना पड़ेगा। तो पहली बात जो आती है वो है इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। दूसरा आता है राजनीति विज्ञान के आदर्श और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। हम अगर भारत के आधुनिक इतिहास में से स्वाधीनता आंदोलन को ख़त्म कर दें तो फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भारत में जो हमने संविधान बनाया वो ऐसा क्यों था। आज भी हम स्वाधीनता आंदोलन की बहुत सी बातों को साथ लेके चलते हैं। तो यदि हम उन घटनाओं को निकाल देंगे, स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों का योगदान है, अगर हम उसको निकाल देंगे तो हमारे सामने भारत का जो संविधान है, आज की जो संस्थाएं हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला आता है इतिहास राजनीति शास्त्र का शिक्षक है। वो बताता है कि राजनीति विज्ञान को कैसे काम करना है, क्योंकि इतिहास से सबक लेके राजनीतिक नियम, कानून, व्यवहार तय किए जाते हैं। अगला आता है राजनीति शास्त्रियों के दृष्टिकोण को विकसित करता है। राजनीतिक घटनाएं निश्चित रूप से आज के नेतृत्व को प्रेरित करती हैं। किस तरह से कार्य करना है, किस दृष्टिकोण को विकसित करना है, पूर्व में क्या गलतियां हुई थी, उनसे क्या सबक लेना है, ये सब कुछ हमें इतिहास बताता है। अगला गहरा संबंध है संस्थाओं के अध्ययन के लिए इतिहास का सहारा लेना होता है। निश्चित रूप से हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमने क्यों संघात्मक के साथ साथ एकात्मक ढांचे को अपनाया, ये हमारा इतिहास, हमारा अतीत हमें बताता है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। अगला आता है राजनीतिक घटनाएं इतिहास को तत्व और सामग्री प्रदान करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और इतिहास जो है वो काफ़ी हद तक सामग्री इसको प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है राजनीति इतिहास की धुरी है, क्योंकि इतिहास भी राजनीतिक घटनाओं से भी बनता है। जैसा कि सीले ने लिखा, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगा और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार फ्रीमैन ने लिखा, इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। वहीं लॉर्ड एक्टर ने नदी की रेत में सोने के कण के समान इनको वर्णित किया है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास एक अपूर्ण और संकीर्ण अध्ययन होगा, और इसके साथ साथ इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान आधार विहीन और खोखला होगा। तो ये तो हुई दोनों में समानता या घनिष्ठता। अब आते हैं अंतर पर। इन दोनों में जो प्रमुख अंतर है उसमें पहला आता है विवेचन पद्धति में अंतर। इतिहास का अध्ययन जो है वो वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन आगमनात्मक है। इतिहास में घटनाएं कालक्रम के अनुसार होती हैं, राजनीति विज्ञान में केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन होता है जिनका संबंध राजनीति के विकास से है। राजनीति विज्ञान विचारात्मक है, इतिहास द्वारा दी गई सामग्री का प्रयोग करते हुए सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज करता है। दूसरा जो अंतर है वो है क्षेत्र में अंतर। दोनों का क्षेत्र भिन्न है। इतिहास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतिहास के मुकाबले संकुचित है। इतिहास में राजनीति शासन संबंधी अध्ययन के अलावा सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक सभी तरह के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य, राजनीतिक नियंत्रण और उसके विकास तक अपने अध्ययन को सीमित रखा जाता है। तीसरा अंतर आता है उद्देश्य का अंतर। इतिहास बहुत कम अंशों में दार्शनिक है, क्योंकि उसका संबंध जो है वो ठोस तथ्यों से है, जबकि राजनीति का संबंध कुछ हद तक आदर्श से भी है।
लोक कल्याण की दृष्टि से वो कार्य करता है। राजनीति विज्ञान ये बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, परंतु इतिहास केवल इतना बताता है कि राज्य कैसा था और इस समय कैसा है। बारकर ने इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यद्यपि इतिहास और राजनीति विज्ञान की सीमाएं प्रारंभ से अंत तक समान है, परंतु यथार्थ में ये दोनों भिन्न और स्वतंत्र हैं। लीकॉक ने कहा, बिना इतिहास के राजनीति विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि राजनीति विज्ञान को अपना भवन बनाने के लिए इतिहास ही सामग्री प्रदान करता है। सीले ने कहा, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति विज्ञान भद्दा है और राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद कर वह कोरा साहित्य बन जाएगा। तो इस तरह से इतिहास और राजनीति विज्ञान में बहुत गहरा संबंध है, हालांकि दोनों में अंतर भी काफ़ी है। अब आते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र संपत्ति और आर्थिक कल्याण से संबंधित मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इसे धन का विज्ञान भी कहा जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर संपत्ति का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में संपत्ति का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध देखेंगे। देखिए, दोनों में बहुत गहरा संबंध है, बहुत निकट का संबंध भी है। आधुनिक अर्थशास्त्र राज्य के लिए आय इकट्ठा करने के लिए विकसित हुए, एक तरह से ये माना जाए, लेकिन दोनों विषयों के अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य है और मनुष्य के लिए ही अर्थशास्त्र धन की बात करता है और मानव के ही विकास के लिए राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। दूसरा आता है शासन के राजनीतिक और आर्थिक अंगों के बीच घनिष्ठ संबंध। आर्थिक व्यवस्था के कमजोर हो जाने पर राजनीतिक जीवन भी कमजोर हो जाता है। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वोट का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। आर्थिक विकास और समृद्धि से राजनीतिक विकास होता है। अगर आर्थिक असंतोष है तो राजनीतिक क्रांति होगी। ये बात अरस्तु से लेकर आज तक बिल्कुल सही साबित हुई है। यानी जब भी कभी आर्थिक असंतोष बढ़ा है, राज्यों में समस्याएं भी बढ़ी हैं। इसी तरह से आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना भी नहीं हो सकती। शासन के राजनीतिक और आर्थिक अंगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्रों का भविष्य टिका होता है, क्योंकि कोई भी राज्य राजनीतिक और आर्थिक रूप से अगर संपन्न है तो दूसरे राज्यों से उसके संबंध भी बहुत मजबूत होंगे। वो ट्रीटीज़ कर सकता है, संधियाँ कर सकता है, आयात निर्यात में सहयोग कर सकता है, उसके मित्रता का दायरा बढ़ेगा और उसके माध्यम से वो ज़्यादा लोगों के साथ संबंध, ज़्यादा राष्ट्रों के साथ संबंध बना सकेंगे। दोनों ही जो विषय हैं उनका उद्देश्य समान है, मानव कल्याण। राज्य के लिए भी मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक स्वतंत्रता। तभी व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। भोजन मिले, वस्त्र मिले, मकान मिले, उसका आर्थिक शोषण ना हो। तो अर्थशास्त्र जिन समस्याओं का अध्ययन करता है उसका समाधान राज्य और शासन करता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिन समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है उनको हल कौन कर रहा है? राज्य और शासन। तो दोनों मानव कल्याण से संबंधित है। आर्थिक संगठन जो है वो राजनीतिक कार्यकलाप और संस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग, कर यानी टैक्स, विदेशी मुद्रा, ये सब आर्थिक प्रश्न हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावी होते हैं। आयात और निर्यात उद्योगों की स्थापना, रोजगार की व्यवस्था राज्य के कार्य है। उद्योग धंधों के प्रोत्साहन में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से
दोनों के मध्य बहुत गहरा संबंध है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक और आत्मपरक निष्ठा बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना और पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना केवल तभी संभव है जबकि अर्थ विषयक प्रसंगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। तो इस तरह से आर्थिक राज्य कानून और राज्य आदेशों के द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित भी करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखेंगे। दोनों में अध्ययन विषय का अंतर है। अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन से संबंधित है। दोनों के उद्देश्य में अंतर है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, वही व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, जबकि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का व्यक्ति होने के कारण सम्मान है। इसी कारण कभी कभी ये कहा भी जाता है कि एक अर्थशास्त्री हर वस्तु का दाम तो जानता है किंतु वह किसी भी वस्तु के वास्तविक मूल्य यानी जिसे हम मूल्य आदर्श कहते हैं उसको वो नहीं जानता। दूसरा अंतर है इसमें प्रकृति का अंतर। अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है। इसमें नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा की जाती है जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करता है। अगला अंतर आता है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से क्या अंतर है? ये जो अंतर है ये अंतर है कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू की सभी जो स्थितियां हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, सभी का वो अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान बहुत विस्तृत है जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक समस्याओं तक सीमित है, यानी राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के मुकाबले ज़्यादा विस्तृत है। साधन और साध्य में अंतर है। राजनीति विज्ञान साध्य है, अर्थशास्त्र साधन है। सुसंगठित और सफल राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी परिस्थितियां आवश्यक है। राज्य वो परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। अर्थशास्त्र आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से कार्य करता है और आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करती हैं। तो दोनों के बीच अंतर होने के बावजूद भी घनिष्ठ संबंध है और न्यायपूर्ण वितरण से राज्य की स्थिति बहुत मजबूत होती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध, राजनीति विज्ञान का संबंध पढ़ेंगे।